हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए आपको कक्षा 10 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.4 का तीसरा क्वेश्चन, और ये हमारा 8वां लेक्चर होगा इस चैप्टर का। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि यदि बहुपद x³ - 3x² प्लस x प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी a प्लस बी हो तो a तथा b ज्ञात कीजिए। यानी यहाँ पर हमें बहुपद दिया गया और ये हमारे पास क्या शून्यक दिया गया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ए और बी का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए देखिए मान लेंगे। माना px बराबर, यानी जो बहुपद दिया हमारे पास x³ - 3x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, तथा इसके शून्यक a माइनस बी ए व a प्लस बी है। ठीक है, अतः अल्फा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास a माइनस बी, बीटा बराबर a वो गामा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा a प्लस बी। ये हमारे पास क्या वैल्यू है, यानी जो शून्य का उसी को हम क्या करते हैं अल्फा बीटा गामा से क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं उसे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे वही प्रदर्शित करें। ठीक है, अब हम जानते हैं चूंकि हमें क्या पता है, चूंकि हमें क्या पता है कि शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस के x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक होता है। क्या होता है, माइनस के x² का गुणांक बटे x³ का गुणांक। तो सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए माइनस x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक क्या है माइनस का 3 बटे x³ का गुणांक क्या है हमारे पास 1 है। तो देखिए अल्फा का मान क्या है हमारे पास a माइनस बी प्लस बीटा का मान a प्लस और गामा का मान क्या है a प्लस बी। देखिए ये प्लस का भी माइनस का भी कैंसिल, इधर माइनस माइनस से गुणा क्या हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा 3/1। यहाँ पर देखिए 1 2 3 है तो क्या हो जाएगा 3 है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, तो a बराबर क्या मिला हमारे पास 1 मिला। a का जो मान मिला हमारे पास क्या मिला 1 मिला। ठीक है, इसके बाद फार्मूला शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है माइनस का अचर पद बटे x³ का गुणांक। ठीक है, माइनस का अचर पद बटे क्या होता है x³ का गुणांक। तो शून्य का हमारे पास क्या अल्फा बीटा गामा, तो इनको गुणा कर देंगे अल्फा बीटा गामा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए माइनस अचर पद क्या हमारे पास, देखिए अचर पद क्या हमारे पास 1, तो माइनस का 1 x³ का गुणांक क्या हमारे पास, ये भी क्या हमारे पास 1 है। ठीक है, तो अल्फा बीटा गामा का मान क्या है, देखिए अल्फा का मान a माइनस बी, बीटा का मान a इंटू गामा का मान क्या हमारे पास a माइनस बी है। यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मान रखिए ये बराबर क्या हमारे पास 1 है, तो यहाँ मान रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस बी इंटू 1 इंटू क्या हो जाएगा ये प्लस का 1 प्लस क्या हो जाएगा बी हो जाएगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का 1। ठीक है, अब देखिए क्या होगा a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या बनेगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बनेगा। ठीक है, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा वही रहेगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, a का स्क्वायर क्या होगा, यानी 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही का स्क्वायर होगा। यहाँ पर क्या माइनस का 1, इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए तो 1, इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 1 इज इक्वल टू, अब माइनस के बी स्क्वायर को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का बी स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 बराबर बी स्क्वायर, तो यहां से बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो गया
2। बी स्क्वायर का सॉरी जो बी का जो मान है वो क्या होगा, प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो ए बराबर हमारे पास क्या निकला, 1 निकला, और बी बराबर हमारे पास क्या निकला, प्लस माइनस अंडर रूट 2 निकला। ये हमारे पास क्या है, इसका वैल्यू निकला। ये हमें क्या करना था, ज्ञात करना था। तो आप इन दोनों फार्मूले का उपयोग करके आप आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं, ए और बी का मान आप निकाल सकते हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, चौथे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो हम इसे मिटा देते हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या करा। चौथा क्वेश्चन हमारा कह रहा कि यदि बहुपद x के पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 35 के दो शून्यक 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 हो तो अन्य दो शून्यक ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम मान लेंगे इसे, माना px बराबर क्या है हमारे पास, x के पावर 4 माइनस 6x³ माइनस 26x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 35। ठीक है, क्या हमारे पास 35 है। ठीक, इसके शून्य देखिए 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 है, 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3 है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसको हम अलग अलग करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस अंडर रूट 3 व 2 माइनस अंडर रूट 3। ठीक है, अब देखिए, अब आप सोचिए यह शून्य कैसे निकलेंगे। शून्य कब निकलते हैं, जो हमारे पास निकालते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होता है 0। तो यहां से क्या होता है x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कमा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 निकालते हैं। ठीक है, तो x बराबर क्या होता है माइनस का 1, और यहाँ पर क्या होता है x बराबर क्या होता है प्लस का 1। इसी प्रकार से यही दोनों क्या होते हैं हमारे पास, माइनस का 1 प्लस का 1 क्या होता है शून्य हो जाता है। ठीक है, तो इसको जब शून्य का, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं x माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3 वो x माइनस, हम इसे क्या लिख सकते हैं x माइनस 2 माइनस अंडर रूट 3 हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस पर आ गए, अब इन दोनों का जब हम क्या करेंगे गुणा कर देंगे। ठीक है, तो क्या होगा देखिए, इसको मान सकते हैं a, इसको मान सकते हैं b, a b, तो x माइनस 2a हो जाएगा प्लस माइनस कर, तो क्या बना a प्लस b, a माइनस b। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, x माइनस 2 का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा माइनस का अंडर 3 का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या होगा बनेगा। ठीक है, क्या px का शून्यक है, px का गुणनखंड है। यस, ये क्या होगा px का क्या होगा एक गुणनखंड होगा। इसको और हम सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए यहां से क्या हो जाएगा हमारे पास a का स्क्वायर, यहाँ आप किनारे कर लीजिए। ठीक है, देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, यह हो जाएगा हमारे पास माइनस, और 3 के स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 के स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2 गुना 4 माइनस का 4x माइनस का क्या हो जाएगा हमारे पास 4x हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास
माइनस का क्या हो जाएगा हमारे पास 4x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 दूना 4 माइनस का 3, यानी क्या होगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का क्या हो जाएगा 1। हमारे पास ओवरऑल क्या मिलेगा, ये हमारे पास मिलेगा। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 px का गुणनखंड है। ठीक है, px का क्या है, गुणनखंड। अब हम क्या करेंगे, इससे क्या करेंगे, जो हमारे पास px है उसमें हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। चलिए भाग करते हैं, इसको यहां से मिटाते हैं, इसका काम नहीं है। ठीक है, हम क्या करते हैं, भाग करते हैं। देखिए तो जो हम क्या करेंगे, भाग करेंगे तो देखिए क्या आएगा हमारे पास। देखिए भाग किससे हम कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से हम क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, किसमें कर रहे हैं, x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 35। ठीक है, इससे हम क्या करें, भाग करें। ठीक है, तो देखिए अब आप सोचिए, इसका पहला लीजिए, इसका पहला, तो यहाँ पर क्या एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर क्या एक्स के पावर 4। तो आप सोचिए आप किस चीज से आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे, क्या हो जाए एक्स के पावर 4 आए। तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर, जो हम एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में जब आप गुणा करेंगे तो क्या होगा, एक्स के पावर 4 होगा। तो इसका गुणा यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 4। देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4x क्यूब से गुणा करेंगे, यहाँ पर प्लस का 1 भी है। ठीक है, प्लस का हमारे पास क्या 1 भी है। तो देखिए इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस का क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस नीचे वाले में क्या करेंगे, हम माइनस से क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए प्लस का है माइनस का कैसे, यह माइनस क्या है प्लस का, तो जब चिन्ह क्या होते हैं अलग अलग होते हैं तो क्या होते हैं, संख्या क्या होती है घट रही है। तो 6 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा 2x क्यूब, यहाँ पर माइनस वाला बढ़ा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए माइनस का x और माइनस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 26x, तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस के 27x स्क्वायर हो जाएंगे, प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास 13x माइनस का 35। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर क्या माइनस का 3x क्यूब है। तो आप सोचिए कि इसमें किससे आप गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का 2x क्यूब होगा। तो आप कहेंगे माइनस के 2x से जब आप गुणा करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर में माइनस के 2x से एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 2x क्यूब होगा। तो गुणा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x क्यूब। ठीक है, इसे गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, गुणा करेंगे तो 4 गुना क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर, फिर से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा हमारे पास 2x। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे आप, ये देखिए अब इसका क्या होगा, गुणा होगा माइनस से, तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो माइनस का प्लस से क्या हो जाएगा कैंसिल। अब देखिए यह भी माइनस का, यह भी माइनस का, क्या हो जाएगा दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। यह भी माइनस का और यह भी माइनस का क्या होगा हमारे पास, जुड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा जब ये जुड़ जाएगा, ठीक है, जब क्या होगा जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 27 और 8 क्या हो जाएगा 35, क्या हो जाएगा 35x स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए ये भी प्लस का ये भी प्लस का, दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 13, तो क्या हो जाएगा 15, प्लस का क्या हो जाएगा 15x, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का 35। ठीक है, अब देखिए आपके पास यह बचा और ये जो है आपका माइनस से बचेगा, ये माइनस हो जुड़ेगा। ठीक है, क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखिए अब यहाँ पर क्या है माइनस का 35x स्क्वायर, तो अब आप सोचिए इसमें किससे आप गुणा करेंगे तो आपका 35x स्क्वायर आएगा। तो आप कहेंगे कि जब आप माइनस के 35 से जब आप गुणा करेंगे तो क्या होगा आपके पास 35x स्क्वायर आएगा। माइनस के 35x से जब क्या करेंगे आप, माइनस के 35 से जब आप एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे, माइनस के 35 से आप क्या करेंगे एक्स स्क्वायर में गुणा करेंगे, तब आपके पास क्या होगा माइनस का 35x स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए इस 35 का गुणा हम क्या करेंगे 4 से करेंगे, इस 35 का गुणा हम क्या करेंगे, इस 35 का गुणा आप क्या करेंगे
ठीक, इस 35 का गुणा हम क्या करेंगे 4 से करेंगे, तब क्या हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तब देखिए तब हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका जब गुणा हम इसके साथ करेंगे, इसका जब हम गुणा क्या करेंगे इसके साथ करेंगे, तब हमारे पास क्या हो जाएगा, देखिए 35 चौको क्या हो जाएगा हमारे पास, 35 गुना 70, 70 गुना क्या हो जाएगा 140, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा 140 x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस का 35 हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस का गुणा क्या होगा -35 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पूरा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या होगा, ये क्योंकि यह प्लस में आ जाएगा, यह माइनस में आ जाएगा, यह भी क्या हो जाएगा हमारा प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पर देखिए हमारा क्या गड़बड़ है, यहाँ पर हमने जो यहाँ पर 13 है, ठीक है, यहाँ पर क्या 138 x है, जो कि हमने क्या कर दिया था क्वेश्चन में गलत लिखा था, क्योंकि इसमें किताब में भी यही दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या हमारे पास 138 x है, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा हमारे पास 138 x रहेगा, ठीक है। यहाँ पर भी क्या रहेगा आपके पास 138 x ही रहेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 140 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारे पास देखिए 38 और 2 क्या हो जाएगा 40, तो ये भी क्या हो जाएगा पूरी तरीके से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। शेषफल हमारे पास क्या बचा 0 बच गया, शेषफल हमारे पास क्या बच गया 0 बच गया, ठीक है। तब देखिए तब हम क्या करेंगे, जब हमारा शेषफल क्या हो गया 0 बच गया, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए इन दोनों का गुणनफल जो होगा इसके बराबर होगा, इन दोनों का जो गुणनफल होगा इसके बराबर होगा, अतः हम लिखेंगे, अतः px बराबर क्या होगा, क्या हो जाएगा हमारे पास x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस का 35। इसके जगह पर हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस क्या हो जाएगा 35, ये हमारे पास हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 को हम क्या करेंगे ऐसे रन देंगे, क्या करेंगे हम इसको ऐसे ही रन देंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे तोड़ेंगे, क्योंकि इसका हमें शून्यक पता है, इसी का जो शून्यक है वो क्या यहाँ पर आया है हमारे पास, जो दिया गया शून्यक इसी का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसका शून्यक निकालेंगे, ठीक है। देखिए एक्स स्क्वायर हम 2x को क्या लिख सकते हैं, 2x को हम लिख सकते हैं माइनस का 7x प्लस 5x और माइनस का इधर क्या हमारे पास 35 है, यानी 2x को हम लिख सकते हैं माइनस का 7x प्लस का 5x लिख सकते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा 2x आएगा, यहाँ पर क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इंटू, यहाँ पर देखिए हम इन दोनों में क्या कर सकते हैं x को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा हमारे पास x माइनस 7, और यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं 5 को कॉमन लेंगे, तब क्या बचेगा हमारे पास, यहाँ पर हम प्लस के 5 को कॉमन लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा x माइनस 7 बचेगा, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इंटू, यहां पर देखिए क्या मिलेगा हमारे पास x माइनस 7 इंटू क्या मिलेगा हमारे पास x प्लस क्या होगा 5 मिलेगा, ठीक है। यानी यहां से हम शून्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x बराबर 7 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 5 हो जाएगा। तो हम शून्य निकालेंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे अन्य दो शून्यक सात व माइनस के 5 है, 7 व माइनस 5, जो अन्य दो इसके शून्य को क्या है 7 था और क्या है माइनस का 5। देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए x माइनस 7 को हम क्या करेंगे 0 बराबर रखेंगे,
और x प्लस 5 को भी हम क्या करेंगे 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x बराबर 7 और x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 5 माइनस का क्या हो जाएगा 5, यही क्या हो जाएगा इसका शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारा कोई भी वीडियो आप तक तुरंत ही पहुंचे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।